चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ चैप्टर 1 अ फर्स्ट लाइक बुक का। तो चैप्टर में घुसने से पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कितने कैरेक्टर्स हैं। तो हमारे चैप्टर अ लेटर टू गॉड में हैं 3 चैप्टर्स, और उसमें क्या है, 3 कैरेक्टर है। पहला है लेंचो है, दूसरा पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। तो लेंचो को इस चैप्टर में अ पुअर फार्मर करके दिखाया गया है, एक गरीब फार्मर का रोल प्ले करते हुए दिखाया गया है। पोस्ट मास्टर को दिखाया है एक सपोर्टिव रोल प्ले करते हुए, कि किसका सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, वो लेंचो को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय भी दिखाया गया है। तो चलो बिना किसी देरी के हम चैप्टर में चलते हैं। और मैं चैप्टर को आज आपको एक एनिमेटेड तरीके से पढ़ाऊंगा, जो कि मेरा हैंडमेड एनिमेटेड तरीका है, जो मैं नॉर्मली ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाया करता हूँ। तो सबसे पहले लेंचो क्या करते हैं। लेंचो एक पुअर फार्मर है, और जो उसका वो एक हिल्स में रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो एक हिल्स में रहता है, उसका घर जो है हिल्स में, और वो हिल में पूरा अकेले रहते हैं, किसी के साथ भी। और जो उसका फील्ड है, जो उसका खेत है, उसके घर के क्या है, बिल्कुल सामने है। और उस खेत में वो क्या कर रहे हैं, कौन सा फसल उगाया हुआ है, वो कॉर्न का भुट्टा उगाया हुआ है। और वो बहुत ईगरली वेटिंग करते रहते हैं कि उसमें कब रेन हो, बारिश हो तो अच्छा खेत हो, और अच्छा खेत हो तो इनकम हो। और मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो लेंचो का खेत है, वो सिर्फ उनका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है। फिर अचानक से उस टाइम में क्या, तो उससे बढ़िया तेजी से बारिश हो, और वो बहुत सारा पैसा अपने फैमिली के लिए क्या कर सके, अर्न कर सके। उसके बाद क्या होता है कि जो लेंचो है, अचानक से 1 सेकंड बाद क्या होता है कि लेंचो डिनर करते रहते हैं। वही टाइम में उसके जो फील्ड में आप देख सकते हो, जो ये फील्ड है, उसमें इतने तेजी से बारिश होने लग जाता है कि लेंचो क्या होते हैं, लेंचो बिल्कुल हैप्पी हो जाते हैं। और लेंचो जो है, वो जो बारिश की बूंद है, बारिश की जो बूंद आपके सामने गिर रहे हैं स्क्रीन में, उसको सिल्वर कॉइन से क्या करते हैं, सिल्वर कॉइन मानते हैं। जो बारिश की बूंद गिर रही है उसको सिल्वर क्या बोलते हैं, सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के के समान उसको क्या करते हैं, मानते हैं। लेकिन अगले सेकंड ही क्या होते हैं, आप देख के टोटल अमेज हो जाएंगे। अगले सेकंड ही क्या होते हैं, लेंचो बिल्कुल सैड हो जाते हैं, क्योंकि जो लेंचो के फील्ड में इतने तेजी से बारिश होते हैं, इतने तेजी से बारिश होते हैं कि उसका पूरा फील्ड बर्बाद हो जाते हैं। उसका जो कॉर्न वो उगाया हुआ है अपने खेत में, पूरा बर्बाद हो जाते हैं। और जो लेंचो का फील्ड है वो पूरे सफ़ेद स्नो से ढक जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले फील्ड कैसे था और लेंचो हैप्पी था, उसके बाद लेंचो को देखो क्या हो जाता है, लेंचो सैड हो जाते हैं, क्योंकि उसके फील्ड में इतना तेज बारिश होते हैं कि जो उसका फील्ड है देखो कैसे हो गया, पूरा वाइट हो गया है। उसका फील्ड, उसका जो खेत है, उसके जो खेत में जो कॉर्न लगाए होते हैं वो पूरे तरीके से क्या हो जाते हैं, पूरा बर्बाद हो जाते हैं। फिर आगे मैं आपको स्टोरी में बताता हूँ क्या होते हैं। फिर लेंचो बहुत सैड हो जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो। और लेंचो क्या डिसाइड करते हैं कि अब एक भगवान ही है जो हमको बचा सकते हैं। तो हम चैप्टर में हमको ये भी देखने को मिलता है कि लेंचो का जो भगवान में विश्वास है बहुत ज़्यादा बना होते हैं। फिर लेंचो क्या करते हैं, सैड होके भगवान को क्या करते हैं कि एक लेटर भेजते हैं। आप देख सकते हैं कि लेंचो कैसे भगवान को लेटर भेज रहे हैं। और उसमें वो लेटर में क्या लिखते हैं मालूम है, वो लेटर में डिमांड करते हैं 100 पैसोज। 100 पैसोज एक फॉरेन करेंसी है, और 100 पैसो इसलिए डिमांड करते हैं कि उसके जो जब नेक्स्ट ईयर वापस से क्रॉप लगाने का टाइम आए तो उसके पास वो पैसे हो, और उसकी फैमिली बिना इनकम के कैसे जिएगा, क्योंकि वो जो खेत है वो सिर्फ उसका एक ही इनकम है। तो वो भगवान को क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं और उसमें 100 पैसों का डिमांड करते हैं कि मेरे को 100 पैसे चाहिए। उसके बाद वो क्या होगा, लेंच लेंच भगवान के यहाँ तो लेटर जा नहीं सकता। अब वो लेटर सबसे पहले कहाँ जाएगा, पोस्ट ऑफिस में। तो अब देखो पोस्ट ऑफिस में क्या होते हैं, वो लेटर चले जाते हैं। पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है और पोस्ट मास्टर, जो मैंने अपने कैरेक्टर में बताया था, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है और पोस्ट मास्टर, वो लेटर को देखते हैं और बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लेटर लिखा किसने है। और उस लेटर में क्या लिखा होता है मालूम है ना आपको, वहाँ पे 100 पैसों का डिमांड करते हैं। कौन, लेंचो। अब देखो ये लेंचो है, ये पोस्ट मास्टर है, पोस्ट ऑफिस के क्या एम्प्लॉय है। उस लेटर को देख के वो लोग क्या करने लग जाते हैं, लाफिंग करते हैं, हंसने लग जाते हैं कि आखिर एक इसने लिखा क्या है इस लेटर में। ये क्या है कि भगवान से ये क्या 100 पैसों का डिमांड कर रहे हैं।
ये भी एक तरीके से सोचने वाला बात है कि सोचो आप पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं और कोई लेटर लिखते हैं भगवान को कि भगवान हमको 10 लाख रुपए दे दीजिए। तो ये क्या है, एक तरीके से आप भी हैरान हो जाएंगे और एक तरीके से हंसी भी आएगी। लेकिन जो पोस्ट मास्टर है वो हंसते हैं, पोस्ट एम्प्लॉय हंसते हैं, लेकिन जो लेंचो का जो भगवान में फेथ देखते हैं कि भगवान में वो इतनी विश्वास करते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि कुछ अपने सैलरी का क्या देंगे, वो अपने सैलरी का कुछ पार्ट लेंचो को हम देते हैं। तो पोस्ट मास्टर और पोस्ट एम्प्लॉय पूरा ये डिसाइड करते हैं कि चलो अपने सैलरी का कुछ पैसों हम लेंचो को देते हैं, क्योंकि उसका जो फील्ड है पूरी तरीके से क्या हो गया है, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। किस तरीके से बर्बाद हो गया है, बारिश होते हैं लेकिन बारिश इतने ज़्यादा होते हैं कि उसका जो पूरा फील्ड है वो पूरा ढक जाते हैं, किससे, स्नो से। उसके बाद आगे स्टोरी में क्या होता है, आगे स्टोरी में होता है कि अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलिए अब लेंचो को हम अपने कुछ पार्ट ऑफ सैलरी जो भेजते हैं, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि कितना, वहाँ पे क्या लिखा था, मैं 70 पैसों भेजते हैं, डिसाइड करते हैं लेंचो को। पर लेंचो अब ये सोचते हैं कि लेंचो सबसे पहले तो 70 पैसे जब वापिस उसके घर आता है तो वो देख के बहुत गुस्सा हो जाते हैं। देखो लेंचो क्या हो गया, बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सैड भी रहते हैं, क्योंकि वो डिमांड क्या होता है, कितना, 70 पैसों का, और उसके पास 100 पैसों का डिमांड किया है, उसके घर में पहुंचते हैं कितना, 70 पैसों। अब वो लेंचो क्या सोचते हैं, देखो लेंचो क्या सोच रहे हैं कि लेंचो थॉट गॉड नेवर डू मिस्टेक। वो सोचते हैं कि गॉड तो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि फिर वो क्या करते हैं कि वापिस से वो ना लेटर लिखते हैं, किनको, गॉड को, कि प्लीज रेस्ट ऑफ मनी भेज दो। और उस लेटर में वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के हाथ में वो लेटर मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है उनको लेंचो क्या बोलते हैं, अ बंच ऑफ क्रूक। बंच ऑफ क्रूक बोलते हैं, बोलने का मतलब है कि बदमाशों का एक गुच्छा बोलते हैं। और उसको ये लगते हैं कि मेरे जो बाकी के 30 पैसों है वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है वो क्या कर चुके हैं, चोरी कर लिए हैं, उसको लेंचो ये सोचते हैं। तो ये हम स्टोरी में ये देखते हैं कि लास्ट में लेंचो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है और पोस्ट ऑफिस मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो डिसाइड करते हैं पहले कि चलो लेंचो को कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए अपने ही सैलरी से, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर है वो जो लेंचो का भगवान में जो फेथ देखता है, भगवान में जो विश्वास है उसको तोड़ना नहीं चाहता। वो अपने तरीके से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके अपने सैलरी से उसको 70 पैसों भेज देते हैं, लेकिन बाकी के 30 पैसों तो लेंचो बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि भगवान कभी तो मिस्टेक नहीं करते। तो वो सीधा सीधा गुस्सा हो जाते हैं और भगवान को फिर एक बार लेटर लिखते हैं कि मेरे रिमेनिंग पैसों भेजो, लेकिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के हाथ से बिल्कुल नहीं भेजना, क्योंकि वो बंच ऑफ क्रूक है। मतलब कि बंच ऑफ क्रूक का बोलने का मतलब होता है कि बदमाशों का एक गुच्छा जो कि मेरा पैसा चोरी कर चुके हैं। तो इसी के साथ यहीं पे आपका चैप्टर 1 ख़त्म होता है बच्चों। जो मैं वीडियो में समझाया हूँ उसको आप बुक ओपन करिए और एक बार अच्छे से पढ़िए और वीडियो को सुनिए। देखना आपको किस तरीके से पूरा चैप्टर, मैंने चैप्टर का पूरा इसका चैप्टर ऑनलाइन आपको बहुत मेहनत करके एनिमेटेड, एक हैंडमेड एनिमेटेड तरीके से आपको समझा दिए है। तो बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। थैंक यू। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। यही तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बस आप मेरे को सपोर्ट करो, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ाई करना जरूरी। तो बुक ओपन करो, वीडियो को सुनो, उसके बाद एक बार बुक को खोल के पढ़ के देखो। थैंक यू। बाय बाय।